सारा कंप्लीट हो गया आज। आज से स्टार्ट कर रहे हैं नवमेश का लगन से लेके 12 हाउस में बैठने का फल। सबसे पहला, नंबर 1, नवमेश यानी नाइन्थ का लॉर्ड अगर लगन में बैठ जाए तो क्या होगा? नाइन्थ का लॉर्ड अगर लगन में बैठे तो जातक राजकर्मी बनेगा। नाइन्थ का लॉर्ड अगर लगन में बैठ जाए, ओवरऑल फॉर्मूला बता रहा हूं, जातक जो है सरकारी नौकरी करेगा। राजकर्मी पहले होता था, आजकल तो राजकर्मी नहीं बोलेंगे तो सरकारी नौकरी करेगा बोलेंगे। जातक साहसी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, और देवताओं में और गुरुओं में उसकी भक्ति जो है निरंतर बनी रहेगी। वो देव कृपा या गुरु कृपा उसके ऊपर बरतने लगेगा और उसका बरकत होगा इसी से। बट इस तरह का जातक थोड़ा ना कंजूस होता है, कंजूस टाइप का होता है। ये कौन सा सूत्र मैंने बोला? वो बोला नाइन्थ हाउस इन लगन, नाइन्थ लॉर्ड इन लगन। नाइन्थ लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो, नाइन्थ लॉर्ड अगर सेकेंड में आ जाए तो, सूत्र नंबर 2, नाइन्थ लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में आ जाए तो जातक बहुत सम्मानी होगा, सम्मानीय। उसका मान सम्मान इतना अधिक होगा समाज में कि मतलब जैसे लगता है वो कोई आइडल है। वो काफी धनी होगा, कारण भाग्य उसको सपोर्ट करेगा हर समय धन कमाने में। उसका स्वभाव भी होगा शांत प्रकृति का, कूल एंड काम। नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ उच्च शिक्षा का भी है, यानी वो सेकेंड लॉर्ड में चला गया तो जातक के बोलचाल में वो उसकी विदुषी, उसकी विद्वत्ता, यानी वो पंडित है, वो पढ़ा लिखा है, वो उसके बोलचाल में पता चलेगा। यानी हम कह सकते हैं जातक विद्वान होगा। और दूसरा, जातक ना अच्छा ऑनेस्ट होगा। ऑनेस्टी का सारा काम, ऑनेस्टी के द्वारा वो सारा काम निपटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पूर्व जन्म की कुछ कर्मफल उसके साथ होंगे। और ऐसे जातक की जो जिनका पूर्व जन्म सार्थक होता है तो वो जनरली देखा गया है कि वो ऑनेस्ट होते हैं, सत प्रकृति का आप कह सकते हैं इसको। तीसरा, नाइन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। नाइन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, इसको थोड़ा दिखाना जरूरी है, बताता हूं, थोड़ा सा समझो इसको। मैं जो बोलने वाला हूं समझ में आएगा। ये नाइन्थ का लॉर्ड, नाइन्थ का लॉर्ड कर्सर दिख रहा है, वो अगर थर्ड हाउस में चला जाए तो ये नाइन्थ से कौन सा घर आएगा? 1, 2,
3 4 5 6 7। नाइन्थ का लॉर्ड थर्ड हाउस में, यानी उसका अपने स्पाउस के द्वारा वो परिचालित होगा, कंडक्टेड बाय द स्पाउस। सूत्र कहता है वो स्त्रैण होगा। स्त्रैण मतलब ये नहीं कह सकते हैं, वो जातक के लिए हो सकता है, अपनी स्त्री के जो क्या बोलते हैं उपदेश या विचार लेके चलेगा। बट ये अगर जाति का हो तो अपने हस्बैंड का लेके चलेगा। और सेवेंथ हाउस निरंतर जो मिलने वाले दोस्त होते हैं वो भी है, जो डेली मिलते हैं ऐसे दोस्त, यानी वो दोस्तों का प्रिय भी होगा और उसको भी प्रिय होगा दोस्त। यहां इसको लगन नाइन्थ नाइन्थ का लॉर्ड चला गया सेवन थर्ड हाउस में, यानी एक से वहां कहा चला गया, वो सेवेंथ हाउस में। कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। चौथा नंबर, नाइन्थ का लॉर्ड चला गया फोर्थ हाउस में, यहां पे। ये कौन सा हाउस हो गया? नाइन्थ। नाइन्थ से स्टार्ट करेंगे तो अष्टम में चला गया, यानी इनहेरिटेंस, यानी अपनी जो पूर्व पुरुष होंगे, पूर्वजों को, पूर्वजों का जो माने क्या बोलते हैं, उनकी जो फिलोसॉफी है वो लेके चलने वाला होगा ये जातक। तो बस यूं कह सकते हैं कि वो अपने पिता के कर्म के द्वारा वो बहुत ज्यादा विख्यात होगा। और लगन से वो फोर्थ हाउस भी है, लगन से फोर्थ हाउस यानी भू संपदा का मालिक, बुद्धिमान, क्योंकि सत्कीर्ति, अच्छा मतलब ऑनेस्टी से ये काम करने वाला कीर्तिवान इंसान, यानी यश प्रतिपत्ति इसका पूरा ब्रह्मांड माने देश में जो है फैलेगा। ब्रह्मांड नहीं बोलेंगे, देश में बोलेंगे। और यह जातक जो है अपने दोस्तों को मदद करने वाला होगा। नेक्स्ट, नाइन्थ का लॉर्ड चला गया फिफ्थ हाउस में। कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइन्थ का लॉर्ड अपने से दसम भाव में। सर नाइन्थ में। हाँ हाँ, नाइन्थ में। नाइन्थ। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9, नाइन्थ में, यानी त्रिकोण में है। गुड, थैंक यू मैम, गलती हो गया था मेरे से। ऐसे मतलब नाइन्थ, नाइन्थ इन नाइन्थ, भावत भावत सिद्धांत में हम इसको बोल सकते हैं कि ये धार्मिक है। ये देवताओं पे, दिव्यों पे, मतलब ब्राह्मण या गुरु पे अपना भक्ति कायम रखेगा। और लगन से पंचम मतलब इसका पुत्र संतान जो भी होंगे वो भी बहुत सत ऑनेस्ट होंगे, सत प्रकृति का। और क्या बोलेंगे, इसकी इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छा होगा। लगन से फिफ्थ और नाइन्थ चूंकि अपने त्रिकोण में है
तो इसलिए नाइन्थ का पूरा पूरा का पूरा जितना अच्छा गुण है सब इस जातक के अंदर आएगा। बुद्धिमान होगा, वो आइडियोलॉजिकल होगा, आदर्श उसके जीवन की कुंजी होंगे। अब वो कभी भी इलॉजिकल कोई भी काम नहीं करेगा। मैं खाली जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं, बाकी शुभ ग्रह और पाप ग्रह की हिसाब अलग अलग होंगे। अगर पाप ग्रह की यहाँ पे किसी तरह का पाप पीड़ित हो जाए तो फिर चीजें पलट पलट जाएंगी। ठीक है, वो आप लोग देख लेना किसी का कुंडली में जब आप देखोगे तो। नेक्स्ट, नाइन्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस। नाइन्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, अब वो ना स्टेटस मेंटेन में चला गया। तो ऐसे जातक जनरली अलग टाइप का होता है। वो मुंह से बहुत कुछ बोलेगा बट काम के मामले में जीरो होगा। अच्छा, अब ये लगन से सिक्स हाउस मतलब रिपु रोग ऋण का घर भी है। तो रिपु माने अपने शत्रुओं के साथ वो नम्र व्यवहार करेगा, विनयी रहेगा। और क्या बोलेंगे, बट चूंकि स्टेटस मेंटेन करना है उसको, तो ये कभी कभी हो सकता है गलत काम भी कर बैठे अपनी क्या बोलते हैं स्टेटस को मेंटेन करने में। अब नाइन्थ हाउस इन चला गया कहां पे, आपका सेवेंथ हाउस में। नाइन्थ लॉर्ड इन चला गया सेवेंथ हाउस में। नाइन्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस क्या होगा, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है क्योंकि वो अपने से एकादश भाव में गया। तो अगर नवम का स्वामी ग्रह सप्तम में चला जाता है तो क्या होगा, जातक का जो भारियां होंगी वो बड़ी मीठा बोलने वाली होंगी, वो धार्मिक भी होगा और उनके स्पाउस भी धार्मिक होंगे। और अगर जातक की बात करें तो जातक का जो स्पाउस मतलब पत्नी होंगी वो बड़ी लक्ष्मी मंत लक्ष्मीवंत बोलते हैं ना, मतलब घर को देखना या पैसा वगैरह को मतलब प्रॉपरली हैंडल करना, ये सब करेंगे। अगर कोई जातिका होंगी तो जातिका का जो स्पाउस होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, यानी उसका हस्बैंड वो भी बहुत अच्छा होगा। वो भी लक्ष्मीवंत होगा, देखभाल समाज में मतलब काफी रुतबा रखने वाला होगा और भार्या को देखने वाला यानी डिजायर को फुलफिल करने वाला होगा। अब नवम पति चला गया अपने अष्टम हाउस में, एट हाउस में। मैम बताएंगे क्या हो सकता है, मैंने तो मोटा मोटा एक तो आइडिया दे दिया आप लोगों को। सर धर्म की हानि, गलत संगति में चला जाएगा। बिल्कुल, जीव हिंसा, बिल्कुल असद, धर्म की हानि, सही बोली मैम। और दूसरा उसका अपना घर भी नहीं बन पाएगा क्योंकि नाइन्थ मतलब भाग्य जो है वो चला गया अष्टम भाव में। बट ऐसे लोग मैम एक चीज थोड़ा बता देता हूं, तकलीफ से वो चला जाएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में।
और यहाँ अगर शुभ ग्रह हो तो, अगर पाप ग्रह हो, जैसे यहाँ पे राहु बैठा हुआ है ना, राहु, तो अगर ऐसे पाप ग्रह कोई यहाँ बैठ जाए तो फिर जातक जो है ना इंपॉर्टेंट होगा, क्लिब, क्लिब मतलब नपुंसक। सर ऐसे जातक धर्म परिवर्तन भी कर लेते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला। धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, क्योंकि वो मतलब बहुत सताया हुआ होता है। बिल्कुल, एकदम सही बोली मैम आप। और सर ऐसा भी देखा गया अदर कास्ट में मैरिज करते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि वो अब द्वादश से हो गया ना, वो द्वादश भाव में चला गया ना। मैम नेक्स्ट बताइए, अब नाइन्थ का लॉर्ड नाइन्थ है उसमें। सर इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। यस, बिल्कुल, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नाइन्थ का लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है मैम। बट इसमें थोड़ा सा एड ऑन मैं कर देता हूं, इसको लिख लीजिएगा। अगर कोई पाप ग्रह के साथ युति हो जाए, या पाप ग्रह के साथ माने पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, यानी पाप ग्रह उसको देखने लगे, तो मैम ऐसे जातक कुमति माने कुमति वाला होता है, उसका मति मारी जाती है। इसको थोड़ा ऐड ऑन कर लीजिएगा। ऐसे जातक का ना खुली आंख से कुछ दिखता नहीं है, वो माने हर एक पे क्या बोलते हैं उसको, भरोसा कर लेता है, और आखिर में माने पछतावा उसको बहुत ज्यादा होता है। और जिसके वजह से वो ना कभी कभी अधार्मिक भी बन जाता है, अगर पाप पीड़ित हो जाए तो। ये थोड़ा एड ऑन है, बाकी सर आपने यहाँ जो पे बोला। माइनस पॉइंट केवल एक ही है कि ये आशावादी बहुत होता है जिसकी वजह से इसको झेलना पड़ता है। हाँ मैम, बिल्कुल वही मैंने बताया, एड ऑन कर दिया थोड़ा। चलिए अगला बताइए तो। अब नाइन्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, नवम का स्वामी ग्रह चला गया दसम में। बैठ के सर खाएगा। मैम थोड़ा समझिए, इसको समझ लीजिए, अपने से सेकेंड हाउस में है, सर अपने अपने से से सेकेंड हाउस में, अपने से सेकेंड हाउस में जाने का मतलब क्या होता है कि उसके लाइफ के हर एक चीजें जो है वो डेवलप हो जाएगा। जी सर वही तो बोला ना कि बैठ के खाएगा। भाग्य भी हाँ इसका हाँ साथ हाँ देगा। हाँ 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 सेकंड क्या बैठ हाँ के हाँ, खाएगा नहीं सर। हम सॉरी, हम समझ नहीं पाए थे, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है। ऐसे जातक सत्कर्मी होगा, माने उसको जो है ना वो क्या बोलते हैं मैम, अरे प्रेरणा, वो क्या बोलते हैं, जो स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप याद आ गया, स्कॉलरशिप मिलेगा ऐसे लोगों को, है ना। वो धनी होगा, राजा का मतलब के द्वारा उसको सम्मान दिए जाएंगे। तो अभी तो राजा तो है नहीं, तो फिर अभी हम बोलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, उसको सम्मान, चाहे वो पद्मश्री मिल जाए या पद्म भूषण, कुछ भी मिल सकता है उसको। ठीक है। और अपने से सेकेंड हाउस में जाने का मतलब है कि अपने बृहत परिवार के साथ उसका अच्छा रिलेशन रहेगा, और माँ भी बड़ी खुशी होगी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट, नाइन्थ का लॉर्ड एकादश भाव में,
राजयोग सर। 100% राजयोग, 100% राजयोग। और ये राजयोग जो है वो फलीभूत कौन करेगा मैम? अपने बड़े भाई। जी सर, फ्रेंड सर्कल। हाँ, फ्रेंड सर्कल या अपने बड़े भाई, अग्रज, है ना? जी जी। हाँ, बट इसका एक कमी है मैम, एड ऑन कर लीजिए थोड़ा। ये ना स्नेह में पिघल जाता है। सर आशावादी होगा तो इमोशनल भी होगा ना वो। हाँ, स्नेह में पिघल जाता है मैम, इसीलिए इसके साथ चीटिंग भी हो सकता है। जी सर। बट वो धर्म को अपने साथ लेके चलेगा हमेशा, और धर्म ही उसका पराक्रम का कारक होगा। ठीक है, पराक्रम का कारक जो है वो धर्म ही होगा। और इससे अगर कोई चीट भी करेगा तो वो व्यक्ति बचेगा भी नहीं। जी चीट सर। तो हो सकता है ये, बट वो जो चीट करेगा इसको, वो व्यक्ति बचेगा भी नहीं। वो किसी ना किसी तरीके से इससे सरेंडर करने पे मजबूर होगा। अब आखिर नाइन्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, मैम ये बड़ा विचित्र भाव है। बताइए, राज्यों का भी विपरीत, राज्यों का भी बहुत सारा कारक इसमें आ गया। बताइए। सर सबसे पहले तो अपने भाव से चतुर्थ में गया, गुरु के आश्रम गया, गुरु के घर गए, यानी कि इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ बिल्कुल, और आगे बताइए। उसके बाद सर इसके विदेश यात्रा के योग बड़े अच्छे प्रबल हो जाएंगे। सबसे बताइए ना, इस ये विद्वान होगा ना, क्योंकि इसको जी सर। हर तरीके से इसको मदद मिलेगा, उच्च शिक्षा के लिए, है ना? जी वो, सर। हाँ, जी वो सर। विदेश में भी जाके अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना? जी सर। हाँ। और मैम, अपने से केंद्र में चला गया। अपने से जी सर। केंद्र में जाने का मतलब होता है ये रूपवान होगा, ये देखने में बड़ा खूबसूरत होगा। जी सर। और क्या होगा बताइए? अंदाजा लगाए ना मैम, थोड़ा ये तो जी भावत भावम सिद्धांतम है, इसको थोड़ा और इलाबोरेट करिए ना थोड़ा। आप बताती है तो मुझे मजा आता है बहुत, अच्छा लगता है बहुत। थोड़ा सर और ये इलाबोरेट बताइए, करिए। ये माता के लिए अच्छा है कि नहीं? हाँ, नहीं नहीं, वो तो अपने से केंद्र में गया तो माता पिता सभी के लिए अच्छा है, उसमें तो कोई ये नहीं है। क्योंकि इसको जब सम्मान इसके नाम से अपने फैमिली नामांकित होंगे मैम, इस ये इतना नामी होगा, वो चाहे अपने देश में हो या विदेश में हो, इतना सम्मान मिलेगा कि इसके जरिए इसके माता पिता को याद किए जाएंगे। सर ठीक है, शत्रुओं को बोलिए बोलिए, शत्रुओं को। पराजित करेगा। मैम उन पे अगर विजय ये प्राप्त मैम अगर करेगा ये क्यों? शत्रु गृह में चल जाए, शत्रु के घर में, शत्रु के राशि में चल जाए तो? सर शत्रु राशि में चला जाएगा अगर ये, तो तब भी इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही सुनना चाह रहा था मैं आपके मुंह से, बिल्कुल। बट इतना याद रखिएगा, अगर ये शत्रु राशि में चला जाएगा, एड ऑन कर लीजिए इसको, तो ये जातक ना बड़ा धूर्त होगा। जी धूर्त सर। समझती है ना? जी सर। हाँ, तो ये बड़ा धूर्त होगा, एकदम बैरू। लोमड़ी जैसा, लोमड़ी जैसा होगा बैरू। मैम, जी बहरूपिया। सर। हाँ, अगर शत्रु राशि में ये चला जाए तो। इसीलिए तो मैंने आपसे बार बार पूछा कि मतलब बताइए, शत्रु राशि में चला जाए तो। क्योंकि यहीं पे एस्ट्रोलॉजर लोग ना थोड़ा सा ये होते हैं, क्या बोलते हैं, हिचकते हैं, हिचकते हैं, फंसते हैं।
नाइन्थ हाउस पितृ कृपा का है जी बिल्कुल। है ना। तो पितरों की कृपा जब होगी तो कोई उसका बल बका थोड़ी नहीं कर पाएगा, चाहे वो शत्रु क्यों ना खड़ा हो। पितृ कृपा इतनी आसानी से थोड़ी नहीं मिलती, और जिनको मिले उनके बारे न्यारे हो जाते हैं सर। बिल्कुल एकदम सही बोली मैम, एकदम सही बोली, एकदम सही बात। दूसरी बात है क्या कि देखिए, होता क्या है, अपने पूर्वजों का जो जमा खजाना खजाना होगा ना मैम, वो भी इसको प्राप्त हो जी सकता है। जी सर। चलिए ये सटे सट्टंग समाचारित कर दिए, छोटे छोटे मतलब थोड़े थोड़े बातों में 12 हो गया। अब नाइन्थ हाउस में बैठे ग्रहों का फल भी देख लेते हैं, है ना। इलाबोरेट नहीं कर रहे मैम, थोड़ा इसको संक्षिप्त में ही कोई लेके बात जा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं अनम्यूट कर रही हूँ थोड़ा सा, नहीं तो शोर शराबा आपको सुनाई दे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, शोर शराबा नहीं आ रहा है, चिंता मत करिए आप। चलिए, नाइन्थ हाउस में आप बैठ गया सूर्य। अब यहां से शायद मैं आप लोगों को थोड़ा माने आपके जो दिमाग में छपी हुई जो कहानी है, थोड़ा उससे हो सकता है मैं बाहर हूं, बाहर रहूं। थोड़ा लिखिए इसको, बहुत आराम से, इत्मीनान से लिखिए। नाइन्थ हाउस में सूर्य, अगर नाइन्थ हाउस का सूर्य कमजोर हो जाए तो जातक पाप कर्म करने वाला होगा, धर्म में मति नहीं होगी। ये पहले रत्नाकर बनेगा, जब जब गोचर में शुभ दृष्टि मिलेगा तब तक ये वाल्मीकि बनेगा। बातों को समझ लीजिएगा। बट वो भी वाल्मीकि जो बनेगा, वो भी मतलब उसके अंदर 90% दिखावा रहेगा। बड़ा मतलब जोर शोर से अपना धर्म प्रचार करेगा, धर्म अनुष्ठान करेगा। बट अंदर में भक्ति बोल के कोई चीज नहीं होता है इनका। ऐसे जातक पिता के जो आदर्श होते हैं उनके विरोधी होता है, पिता के आदर्श के विरोधी। नेचुरली क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति का 3-4 लड़के हैं, बच्चे हैं, तो अगर एक पिता के आदर्श के विरुद्ध हो जाए, मान लीजिए 2-3 और पिता के आदर्श के पक्ष में हो जाए, तो फिर जो पिता के आदर्श के विरुद्ध जाएगा उसको बाकी भाइयों से अशांति ही मिलेगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि ऐसे जातक भाइयों से अशांति प्राप्त करता है। ये तो हुआ आपका पाप पीड़ित सूर्य की बात। अगर सूर्य उच्चस्थ हो, अपनी राशि में हो, मित्र के घर में हो, या बलवान हो, मतलब किसी तरीके से, वो हो सकता है नाइन्थ हाउस में बलवान हो गया हो। बट एक और चीज, वो अगर गुरु के द्वारा, मतलब बलवान गुरु के द्वारा अगर दृष्ट हो जाए,
तो ऐसे जातक कुल दीपक होता है। वह धार्मिक होगा, अपने कुल की रीति नीति को वो आगे बढ़ाने में मतलब पुरजोर कोशिश करेगा, पुरजोर प्रयास करेगा वो। ऐसे में जातक को अपने से जो अनुज होंगे, अपने से जो छोटे सहोदर होंगे, उनका भरपूर साथ मिलेगा। उच्चस्थ या अपनी राशि वाली या मित्र के राशि में रहने वाले सूर्य जातक को पिता पिता अंत प्राण बनाता है, यानी पिता की प्रति इतना अनुरक्त बनाता है, और उनके पिता भी बड़े अच्छे होते हैं, और वो पिता के आदर्श को जीवन में आगे लेकर चलता है। ऐसे जातक किसी भी कठिन समस्या में भी अपना आपा नहीं खोता है। वो धीर स्थिर शांत बनकर किसी भी समस्या को सुलझाने में अपनी क्षमता रखता है। नाइन्थ का जो सूर्य होता है मैम, क्योंकि देखिए अपना लगन और पंचम का सूर्य जो होता है वो आत्मा को दिखाता है, अपने पूर्व जन्म की कर्म फल को लेके पैदा होने वाला इंसान को दिखाता है पंचम का सूर्य। और उसका एक अपना त्रिकोण में गया सूर्य को वो अपने पूर्व जन्म की कृति को वर्तमान जीवन में आगे लेकर चलने वाला होता है। सुकृति यानी जो भी उसके अच्छे कर्म होंगे वो उस कर्म को इस जन्म में बहुत आगे ले जाने का कोशिश करता है। अब देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि वो जन्म जन्म के बाद में थोड़ा सा जैसे बड़ा होता है, उसके पास अचानक से हो सकता है ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है उसका मतलब चिकित्सा का ज्ञान हो, मतलब ऐसे जातक अजीब अजीब कर्म कांड के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है, और बचपन से ही वो उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। यही है सुकृति को आगे बढ़ाना। शुक्र के द्वारा दृष्ट हो सूर्य तो जातक जैसे गुरु के द्वारा अगर दृष्ट हो जाता है तो बहुत ज्यादा सफल होता है। बट शुक्र भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, पर शुक्र के द्वारा दृष्ट होने से उतना सफलता इनको नहीं मिलता है। सर सूर्य शुक्र से दृष्टि कैसे होगा? वो तो युति में आएगा ना, कंजक्शन में। नहीं नहीं, किसी भी हाल में मान लीजिए वो दृष्ट हो गया, शुक्र किसी जगह पे बैठा है, मान लीजिए सेकेंड हाउस में, और नाइन्थ लॉर्ड में सूर्य बैठा है ना, नाइन्थ हाउस में। नहीं, नहीं सर, सूर्य और शुक्र की तो एक घर पीछे एक घर आगे तक की मानी जाती है ना, इतनी दूरी तो मानी नहीं जाती। हाँ मैम, मैं बिल्कुल अरे आप एकदम
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैम, एग्जाम्पल। अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैम कि मतलब वो, देखिए अकॉर्डिंग टू जो सूत्र है वो तो एक घर पीछे, क्योंकि वो तो सूर्य के नजदीक है ना मैम, तो जी एक सर। घर आगे एक घर पीछे ही होगा उसका अवस्थान। जी शुक्र मतलब जी जी सूर्य सर। जहां बैठता है उसके एक घर आगे एक घर पीछे होगा वो। जी लेकिन मैं सर। फॉरेन एग्जाम्पल बताया मैम एक, ओके, क्योंकि सॉरी सर। हाँ, क्या आप देखिए जैसे चंद्रमा है ना, माने जैसे एक्चुअली नैसर्गिक शुभ फल, हमेशा बोलते हैं ना नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर कोई भी दृष्टि देता है तो मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर मान लीजिए शुक्र के साथ युति भी बना ले तो भी मैम ना ये बहुत सफल नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब इतना ही है, समझ लिया। जी सर। जैसे बुध के साथ सूर्य देखिएगा लगभग लगभग इकट्ठे ही चलते रहते हैं, है ना, लगभग लगभग, है ना। बुध बुधादित्य योग देखिएगा मैक्सिमम कुंडली में आपको मिल जाता है। कारण वही है, अगर चंद्र के साथ चंद्र का दृष्टि हो, ये भी एग्जाम्पल ही समझ लीजिए आप, या चंद्र के साथ युति बना ले तो भी वो उतना सफल नहीं हो पाएगा जितना बृहस्पति के दृष्टि या बृहस्पति के साथ युति बनाने से वो सफल होता है।